ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य आत्मा हमारे सामने सम्मुख है जो पिछले 20 सालों से जूनागढ़ जो अपना गुजरात का एरिया है वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हुए और ज्ञान और योग में परिपक्व होते हुए आप आगे बढ़ रही हैं। सबका भला चाहने वाली बरखा बहन वकालत की हैं और साथ साथ आप ईश्वरीय सेवाओं में अपने आप को बिजी कर रखी हैं। तो हम आज उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कैसे वो उस ज्ञान मार्ग में आकर अपने जीवन को सफल कर रही हैं और सफलता को प्राप्त कर रही हैं। हमारी राजयोगिनी बरखा बहन ओम शांति। ओम शांति। जैसे से पता चला कि आप जूनागढ़ से हैं, आपके लौकिक में कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। कितने लोग ज्ञान में चलते हैं? योगी सहयोगी है सब सहयोगी। मम्मी में जब से ज्ञान में आई तब से चल रही है हमारे साथ में। कहाँ कहाँ अभी तक आपने सेवाएं कर चुकी हैं? 2003 से ज्ञान में आई तब से आज तक कई सारे स्टेट में भी हम गए हैं। ज्यूरिस्ट विंग से कनेक्शन है तो यहाँ मधुबन में काफी सारी सेवाएं किया है और प्रॉपर अभी बड़ौदा में रहते तो बड़ौदा में भी अच्छी तरह से ज्यूरिस्ट विंग की सेवाएं हो रही है। तो जो ज्यूरिस्ट विंग की सेवाएं हैं उसको बढ़ाने के निमित्त आप हैं वहाँ पर, खासकर गुजरात एरिया में। जी। कैसा आपकी दिनचर्या है? बाबा का ज्ञान हमें नहीं मिला था तभी हम सेकंड लो में चल रहे थे, सेकंड लो में थे और उस टाइम पे हमें ज्ञान मिला था। तो वो समय और अभी जो सेवाएं दे रहे हैं, जो हमारा लो का प्रैक्टिस चल रहा है उसमें बहुत अंतर लग रहा है। उस टाइम पे हमारा मैनेजमेंट नहीं थी और अभी जो मैनेजमेंट हो रहा है जैसे कि अमृत वेले, सुमनमा शाम का योग, अमृत वेला योग, मुरली क्लास और मुरली क्लास और उसके इन बिटवीन और जो हमारी प्रैक्टिस चलती है वकालत, मतलब कोर्ट में जाते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं और उसमें हम बाबा को जो याद करके जो हम मैनेज करते हैं, टैकल करते हैं क्लाइंट को तो बहुत इजी हो जाता है। जब बाबा को याद करके हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये समय में बहुत सारी ज्ञान की, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत है। जो फैमिली में डिस्प्यूट हो रहे हैं, भाई भाई की जो नाता है खत्म हो रहा है अभी। तो बरखा बहन, जैसे कि आप एक प्रोफेशन में वकील हैं तो अचानक आपने निर्णय कैसे ले लिया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन व्यतीत करना है? बचपन से ही मेरा एक लक्ष्य था, मेरे को कुछ स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना है, पता नहीं था। लेकिन जब बाबा मिला तो मेरे को लगा कि नहीं, ये जो मैं राह चाहती थी वही ये मिल गया है मेरे को। मेरे को प्योरिटी अच्छी लगती थी पहले से ही और जब बाबा ने ये प्योरिटी इज द बेस्ट पॉलिसी बोला तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये प्योरिटी में होते हुए बाबा का जो ज्ञान है वो हमको सबको सर्व करना है। ये लीगल में हम जो वर्क करते हैं उसमें बर्डन ज्यादा रहता है, मेंटली बर्डन। तो उसमें जब बाबा मिला तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये जीवन और ये जीवन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। तो क्यों ना हम ये ब्रह्मा कुमारी लाइफ एक्टिवेट करके जीवन जीकर ही आगे क्यों ना बढ़े। बराबर, क्योंकि वकालत में बहुत कुछ सोचना पड़ता है और आध्यात्मिक लाइन में निरसंकल्प बनना पड़ता है जी। तो दोनों एक दूसरे के दिन और रात का अंतर है जी। और फिर ब्रह्मा कुमारी के बनने के बाद आपको कौन कौन सी ऐसी प्राप्तियां हुई? अनगिनत प्राप्तियां, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो बाबा ने विशेषताएं अंदर से बाहर लाने की हमको जो टेक्निक दिखाई है, पहले नहीं पहचानते थे कि हमारे में जो जो विशेषताएं गुण है वो हम कैसे प्रैक्टिकल में लाए। लेकिन जब बाबा मिला तो वो गुण विशेषताएं ऑटोमेटिकली अभी उभर के आने लगी है जी। तो अभी पता चला है कि नहीं, ये जो गुण विशेषताएं है वो हमको जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो फील हुआ है, दूसरों को भी कराते हैं। बहुत सुंदर। बरखा बहन, जैसे कि हर एक के जीवन में कोई ना कोई परिस्थितियां आती है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो उन परिस्थितियों को आप कैसे विजय प्राप्त करती हो? जब हम प्रैक्टिकल में उसको नॉलेज यूज करके हम एडवाइस देते हैं, सफल होता है कि हाँ, ये ज्ञान हमारा अप्लाई हो रहा है।
माना सब कुछ नेचुरल रूप से हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। उसके लिए हमको कुछ प्रयत्न या मेहनत नहीं करनी मेहनत पड़ती। करनी पड़ती है। ऐसा नेचुरल लगता है जैसे कि नहीं, नथिंग नहीं हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा हुआ है। ही पड़ा है। और जब हो जाता है तभी हमको ऐसा लगता है कि ये तो हमने कर दिया, हो चुका था, ये तो हमारे लिए कुछ नया नहीं है। बरखा बहन, आपकी हॉबी क्या है? न किसी को दुख दे, न किसी को दुख ले, हम्म, और सबको खुश देखे, खुश हम रहे और खुशियां सबको बांटे। बात है। जैसे कि बाबा हमको बताता है, डेली मुरली में सिखाता है, आत्मा खुद समझो और दूसरों को आत्मिक शक्ति उसको प्रदान करो, आत्म अनुभूति का कराओ। तो मेरा हॉबी ये है कि मैं भी आत्मा और सामने वाले को भी आत्मिक शक्ति से उसको भरपूर करें। पावर दे। अभी के समय के हिसाब से जो हमारे पास दुखी आत्मा आती है, तो हम जब ज्ञान उसको समझाते हैं तभी उसको अच्छा लगता है, और हमारा जीवन वो देखते हैं तो वो भी ऐसा ही बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा है, माना हमको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं हाँ, ज्ञान को बहुत सारी से। और हमको भी ऐसा करना है, बनना है, हमको भी ऐसा अप्लाई करना है। सबके पास सब है, सुख और शांति नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि आपके जैसे हमको सुख और शांति चाहिए। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जो बाबा कराएगा, हुकुम ही हुकुम चला रहा है। ये मम्मा के मावा के थे। हाँ। जी जी जी। तो मेरा भी, मैं दिन में 2-3 बार ये स्लोगन बोलती हूँ, अंदर ही अंदर बोलती हूँ। बहुत सुंदर। और सामने जो भी आता है ना, ज्ञानी आत्मा आते, तो उसको भी ये तो स्लोगन बोल ही देती हूँ, हुकुम उनको भी पढ़ा देती है। बहुत सुंदर। तो ये फ्यूचर प्लानिंग ऐसा है कि जब हुकुम ही हुकुम चला रहा है तो हमारा तो जीवन ही बाबामय हो गया है। तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कराना कराएगा। बहुत सुंदर। ज्ञान मार्ग में एक शब्द का आता है, वो है अशरीरी। वो अशरीरी शब्द का भावार्थ क्या है? अशरीरी बोले तो हम शरीर में रहते हुए भी इससे पर रहे, उसी को अशरीरी कहते हैं। अशरीरी कहते हैं। माना शरीर में रहते हुए हम कर्म करते हुए शरीर के भान से परे हो जाए, जो शरीर भान से परे, और बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट, वो भी लाइट में भी लाइट, उसे अशरीरी कहते हैं जी। जैसे कि हमारे इस जीवन में कहते हैं कि कर्म योग का बैलेंस रखना चाहिए, तो आप जो भी कार्य करती हैं उसमें बैलेंस कैसे रखती हैं, लौकिक अलौकिक में? कार्मिक लो एक्यूरेट प्ले होता है, आप चाहो या नहीं चाहो। कर्म का सिद्धांत है वो बट नेचर है। तो जो कर्म का सिद्धांत है वो तो करना ही है। जैसे हमें बोलते, खाते, पीते हैं, देखते हैं, वो सारा कर्म है, ठीक है। लेकिन जो वो सिद्धांत है, कर्म कार्मिक अकाउंट है, वो कार्मिक अकाउंट हमारा बनेगा ही बनेगा। आप चाहे कुछ भी करो, थॉट्स पॉजिटिव होता है तो कर्म ऑटोमेटिकली प्योर होता है। सही बात है। अगर नेगेटिव हमारा थॉट्स रहता है तो वो प्योर कर्म नहीं होता है, कर्म में भी मिक्सर हो जाता है। तो कार्मिक जो लॉ है उसमें हम जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होके परमात्मा को याद करेंगे तो वो कर्म का सिद्धांत ऑटोमेटिकल प्लेन होगा, लेकिन कैसे पॉजिटिव हो जाएगा। बरखा बहन, जैसे चलते चलते आप संदेश दें उन आत्माओं को जो व्यसन से पीड़ित हैं, तम्बाकू गुटखा, आज गांव-गांव में भी जाते हैं तो वहाँ दिखाए थे, तो उन आत्माओं को आप संदेश दें, क्या कहना चाहेंगे कि व्यसन को कैसे वो छोड़ें, उसकी कुछ युक्ति टेक्निक, और व्यसन है क्या, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। व्यसन से पीड़ित है, उसको अगर छोड़ना चाहे तो दृढ़ निश्चय हो तो छोड़ सकते हैं, और इन फ्यूचर भी उसमें देखना पड़ता है कि नहीं हमको आगे बढ़ना है, तो ये जो हमारी अभी बुरी आदत है, आदत तो उसको छोड़ें। और उसके लिए मेडिटेशन हम बहुत सारा काम करता है। संदेश भी देना चाहते हैं कि सब मेडिटेशन करके ही सब बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। जो भी स्टेट में रहते हो, तो हमारा ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सब जगह में है ही, एक सेंटर तो है ही, एक आश्रम तो है ही, तो उसमें जाके ज्ञान ले। बहुत सुंदर। दोस्तों, आपने सुना कि कैसे बरखा बहन ने हर स्थिति में अपने आप को प्रसन्न करने की कला सीखी, और उसका आधार बना है राजयोग। और चलते चलते उन्होंने शुभ संकल्प भी दिया आप सबके प्रति कि हाँ, राजयोग की ऐसी शक्ति है, हर परिस्थितियों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि राजयोग हमें राजाओं का राजा बनाता है। ऐसे हमारी राजयोगिनी बरखा बहन ने अपने शुभ संकल्प से आज का संदेश आपको दिया।
फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।